क्लास 7। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपना हिंदी रीडर का एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए। देखिए, हिंदी रीडर में आप लोग का चैप्टर नंबर 16 पर जो है हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया था। ओके, और PA2 में आप लोग का चैप्टर नंबर 17 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक आ रहा है। तो आज हम लोग PA2 स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस और उसमें चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ हिंदी की बुक्स ओपन करिए। ये है आप लोग की हिंदी की बुक, उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इसकी विषय सूची पहले ओपन कर लेते हैं और उसमें अपना सिलेबस मार्क कर लेते हैं। सभी बच्चे हिंदी की बुक्स को ओपन कर ले अपनी अपनी। ये देखिए, ये है आप लोग की हिंदी की बुक्स की विषय सूची। ये लिखा हुआ है विषय सूची, उसमें आप लोग के चैप्टर्स दिए गए हैं। मार्क कर लीजिए सब लोग, चैप्टर नंबर 17 to 20। ठीक है, किस में आ रहा है? हमारा PA2 में आ रहा है। देखिए, चैप्टर नंबर 16 हम लोगों ने पार्ट 11 में कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 17 पार्ट 12 में स्टार्ट कर रहे हैं PA2। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 17 को ओपन करें। ये है चैप्टर नंबर 17, रोमांचक यात्रा। इस पे पहले सभी बच्चे लिख लीजिए ऊपर PA2 स्टार्ट। पार्ट कौन सा है? 12, तो डाल लीजिए पार्ट 12। याद रहेगा PA2 हमारा चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट हुआ है, पार्ट 12 से। तो चलिए मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से चैप्टर को सुने मेरे साथ, और बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार आप लोग खुद भी इसको रीड करेंगे। गर्मियों में जबकि देश में अंधकाश मैदान में भाग तेज लू के थपेड़ों से झुलस रहे होते हैं, कुछ पहाड़ी नगर इतने ठंडे और सुहावने होते हैं कि बिना स्वेटर के वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध पहाड़ी नगर हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ ये चैप्टर जो है वो दार्जिलिंग के ऊपर है आप लोग का। ठीक है, लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो जो अंधकाश मैदान होते हैं वहाँ पर जो है गर्मी की तेज़ लू की थपेड़ों से झुलस रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश में ऐसी जगहें हैं, हिल स्टेशंस हैं, जहाँ बगैर स्वेटर के रहना जो है बहुत मुश्किल होता है। जैसे वहाँ पर दार्जिलिंग है जो पश्चिम बंगाल में है। न्यू जलपाईगुड़ी से छोटी लाइन सिलीगुड़ी होकर दार्जिलिंग जाती है। देखिए, जलपाईगुड़ी से छोटी लाइन जो है सिलीगुड़ी होकर कहाँ जाती है? दार्जिलिंग जाती है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी रेलवे मार्ग से 100 किलोमीटर दूर है। देखिए, सिलीगुड़ी से जो है दार्जिलिंग की दूरी रेलवे मतलब ट्रेन से कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर है। रास्ता पहाड़ी है और बीच में स्टेशन की रंगटंग कुर्सियों सौनाद्य आती हैं। इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी रहती है, इतनी धीमी कि पहाड़ी बच्चे चलती गाड़ी में आसानी से चढ़ उतर जाते हैं। देखिए, जब ट्रेन चलती है पहाड़ी इलाके में तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी रहती है कि वहाँ से जो है बच्चे उस गाड़ी में चढ़ और उतर जाते हैं। दार्जिलिंग पहुँचने में से 11-12 घंटे लग जाते हैं। दार्जिलिंग पहुँचने में कितने घंटे? 11 से 12 घंटे लग जाते हैं। ये गाड़ी पहली बार 1879 में चलनी शुरू हुई थी। जो ये गाड़ी है वो सबसे पहली बार जो है 1879 में चलना शुरू हुई थी। भाप के इंजन से चलने वाली इस गाड़ी में ऊपर दार्जिलिंग जाते समय 3 डिब्बे और लौटते समय प्राय 4 डिब्बे होते थे। प्रत्येक डिब्बे में लगभग 14 यात्री बैठते थे। देखिए, जब ये दार्जिलिंग जाती थी ऊपर तो उस समय इसमें 3 डिब्बे हुआ करते थे, और जब वहाँ से वापस लौटती थी तो उस समय इसमें 4 डिब्बे हुआ करते थे, तो लगभग एक डिब्बे में 14 यात्री बैठते थे। आप कहेंगे कि ये भी कोई गाड़ी है, कितनी छोटी कितनी धीमी चलने वाली। बिल्कुल बच्चा गाड़ी की तरह इंजन के अगले हिस्से पर एक कर्मचारी बैठा रहता है। मतलब हम लोग कहेंगे कि कोई गाड़ी है, बिल्कुल बच्चे गाड़ी की तरह, जैसे बच्चों की ट्रेन्स होती हैं खेलने वाली वैसे ही, और उसमें जो है अगले हिस्से में जो है आगे के हिस्से में एक कर्मचारी बैठा होता है, जो बहुत नीची ढलान या चढ़ाव पर ख़तरनाक पहाड़ों की पटरियों पर बालू गिराता जाता है। और वो क्या करता है, जब बहुत ख़तरनाक चढ़ान आती है वो पटरियों पर जो है बालू गिराता जाता है, जिससे पहिए फिसल ना पाएँ। क्यों गिराता है? कि पहिए जो हैं वो फिसल ना पाएँ। ये बच्चा गाड़ी कस्बों और शहरों से बिल्कुल बीच से तथा पहाड़ों के करीब होकर गुजरती है। कभी कभी सड़क के साथ साथ चलते हुए गाड़ी किसी मकान से बिल्कुल सटकर गुजर जाती है। और ये गाड़ी जो है कस्बों से
शहरों से बिल्कुल जो है मिलकर चलती है, पहाड़ों से, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के मकान से बिल्कुल सटकर मतलब चिपक कर गुजर जाती है। पहाड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ते समय ये अंग्रेज़ी के यूं डब्लू और क्यों अक्षरों की तरह चलती है। देखिए ये चलते समय पहाड़ियों पर कैसे अंग्रेज़ी का यू, डब्लू और क्यू अक्षर की तरह, मतलब जैसे यू हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यू ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्यू हम लोग कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, और डब्लू की तरह चलती है। जगह जगह पर लूप बने हैं। गाड़ी जब एक वृत्त की तरह घूमकर पहाड़ों पर चलती है तो उसे लूप कहते हैं। हमने सुबह 9 बजे यूं जलपाईगुड़ी से ये छोटी गाड़ी पकड़ी और लगभग 11 घंटे बाद रात में 8 बजे दार्जिलिंग पहुँचे। सिलीगुड़ी के आगे दोनों तरफ पहाड़ी, पेड़ों और चाय बागानों के दृश्य देखते बनते हैं। दागापुर से चाय बागानों का घना सिलसिला आरंभ होता है और पूरे रास्ते में इन बागानों की सुंदरता देखकर हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। देखिए क्या हुआ, जलपाईगुड़ी से उन्होंने ये छोटी गाड़ी पकड़ी, लगभग वो 11 घंटे में दार्जिलिंग पहुँचे और सिलीगुड़ी के आगे थोड़ा चलने के बाद पहाड़ी, पेड़ पौधे और चाय के बाग उन्हें दिखने लगते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और वो उन्हें देख करके जो है फूले नहीं समाते हैं। ये चाय बागान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। दार्जिलिंग की चाय तो संसार भर में प्रसिद्ध है। देखिए दार्जिलिंग की चाय जो है पूरे संसार में जो है बहुत प्रसिद्ध है। इस समय भारत में करीब 700 चाय कंपनियां हैं, जिनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न किस्मों की चाय अलग अलग दामों में बिकती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ियां वाले खेतों में चाय की खेती होती है। चाय की पत्तियां चुने जाने की सुविधा के लिए चाय के पौधों को 1.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। 8-10 दिनों तक के अंतर पर पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। चाय की कच्ची पत्तियों से लेकर पेय तैयार करने तक जितनी विधियां पूरी की जाती हैं, हमने दार्जिलिंग की चाय बागानों में देखी हैं। देखिए क्या कवि क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है हमारे पूरे भारत में कितने 700 चाय कंपनियां हैं, ठीक है। और जैसे चाय के जो वो होते हैं, बाग होते हैं, उसमें सीढ़ियाँ जैसी बनी होती हैं, उसमें चाय के पौधे लगे होते हैं और उनको हर 8-10 दिन पर उनकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। और उन्होंने चाय की पत्ती, कच्ची पत्ती तोड़ने से लेकर जब तक वो पूरी तैयार नहीं हो जाती, वो उन्होंने पूरी दार्जिलिंग में चाय बनने का वो देखा है, मतलब पूरा काम स्त्री ही करती, दार्जिलिंग में ही देखा है उन्होंने। कुर्सियों स्टेशन में आगे ठंडक महसूस होने लगती है और घूम पहुँचते पहुँचते अच्छी खासी ठंडक पड़ जाती है। देखिए कुर्सियों स्टेशन के पास जो है उन्हें ठंडक महसूस होने लगती है और जो है कहाँ तक पहुँचते पहुँचते अच्छी खासी ठंडक हो जाती है। घूम स्टेशन विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2250 मीटर है। इससे लगभग 210 मीटर नीचे दार्जिलिंग है। देखिए घूम स्टेशन जो है सबसे अधिक विश्व में जो है सबसे अधिक जो है ऊंचाई पर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 2200 मीटर है और लगभग इससे 210 मीटर नीचे जो है क्या है, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग के पहले एक खूबसूरत लूप है। बातिसियाँ छुक करती हुई गाड़ियाँ दार्जिलिंग स्टेशन ऊंचाई 2043 मीटर पर आ खड़ी होती हैं। यही रेलवे लाइन भी समाप्त हो जाती है। दार्जिलिंग शहर की औसत ऊंचाई 2176 मीटर है। कुछ ही दूरी पर उत्तर में सिक्किम और पश्चिम में नेपाल है। देखिए कुछ ही दूरी पर जो है उत्तर में क्या है, सिक्किम है और पश्चिम में क्या है, नेपाल है। भूटान भी यहाँ से दूर नहीं है, भूटान भी जो है दूर नहीं है वहाँ से। दार्जिलिंग में टाइगर पहाड़ी हिल से सूर्योदय देखना, कंचन घना की दृश्य, बचा रेलगाड़ी, चाय बागान और पुरानी नगर पालिका विश्व प्रसिद्ध है। टाइगर पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 2700 मतलब 2700 मीटर है, दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए टाइगर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2700 मीटर है और उस दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए घूम आना पड़ता है। घूम से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है।
देखिए वहाँ जाने के लिए जो है टाइगर पहाड़ी पे जाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, घूम आना पड़ता है, और घूम से उसकी दूरी 6 किलोमीटर है, जिसमें 1.5 किलोमीटर का चढ़ाव बहुत कठिन एवं थका देने वाला है। और उसमें जो है 1.5 किलोमीटर का चढ़ाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत थका देने वाला है। अक्सर लोग जीप से जाते हैं। अपने मित्रों के साथ प्रकृति आनंद लेने के लिए मैं पैदल ही गया। वो लेखक क्या बता रहे हैं कि लोग इसमें जो है ज़्यादातर जीप से जाते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए उसे पैदल ही गए। सुंदर प्रकृति शोभा देखकर यात्री अपने को भी भूल जाते हैं। 4 बजे भोर के पहले ही हम वहाँ पहुँचे, मतलब शाम 4 बजे से पहले ही वो लोग उस समय वहाँ पहुँचे। उस समय 250-300 घुमक्कड़ सुर्दियाँ देखने के लिए वहाँ एकत्रित थे। वहाँ पर जो है 250-300 लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठा थे, वहाँ की मतलब वादियों को देखने के लिए। 4 बजने के कुछ देर बाद आकाश पर हल्के गुलाबी रंग का ललीमा फैलने लगा। 4 बजे के बाद क्या हुआ, वहाँ पर आकाश में जो है हल्के से गुलाबी रंग की जो है ललीमा फैलने लगी। जून का प्रथम सप्ताह था। सूर्योदय के ठीक पहले पूर्व की ओर आसमान में एक व्यक्ति की अस्पष्ट छाया उभरने लगी और उसने लगभग 1.5 मिनट तक घोड़े की रास खींचने जैसी अभिनय किया, और उस छाया के लुप्त होते ही सूरज का हंसना गोला आसमान में झुकने लगा। कमरे वाले सावधान हो गए। इस व्यक्ति की छाया के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य का सारथी अरुण है, जबकि कुछ लोगों का अनुसार किसी पर्वत शिखर की छाया पड़ने से ऐसा होता है। जो भी हो, टाइगर पहाड़ी की सूर्योदय देखने हर एक के लिए कभी न भूलने वाले दृश्य है। कंचन जंगा की चोटियों सोने जैसी चमक रही थीं। देखिए वो बता रहे हैं वहाँ जून का जो पहला सप्ताह था उसमें वो वहाँ पर थे, और वहाँ पर जो है आसमान में एक ऐसा छाया आ गया कि जैसे घोड़े की रास खींच रहा हो, ठीक है। और लोग उसे देखने लगे। वहाँ पर जो है टाइगर पहाड़ी की जो सूर्योदय है, टाइगर पहाड़ी का जो सूर्योदय है वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग उसे कभी भूल नहीं पाते, ठीक है। और कंचनघना वहाँ की चोटी जो है वो सोने जैसी चमक रही होती है। सूर्योदय के समय कंचनघना शिखर बिल्कुल पीली लगता है, बिल्कुल पीला लगता है। सूर्योदय ये शिखर भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऊंचाई 8598 मीटर्स है। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए 8598 मीटर्स है इसकी ऊंचाई। दोपहर में ये दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, और दोपहर के टाइम ये जो है बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, और शाम के टाइम ये सोने की तरह चमकता है, मतलब पीला दिखता है। दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण शिक्षण स्थान एवं संग्रहालय दर्शनीय है। इसकी स्थापना तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी के एवरेस्ट शिखर पर पहली बार चढ़ने के सम्मान में की गई थी। वे दोनों 29 मई 1953 को दिन के 11:30 बजे संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ऊंचाई 8848 मीटर पर चढ़ने में सफल हुए थे। देखिए कौन सबसे पहले चढ़े थे इसमें, नॉर्ग, देखिए स्थापित तेंजिंग नॉर्ग और एडमंड हिलेरी, ठीक है। 29 मई को 1953 में वो सबसे पहले 11:30 बजे संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर, वो कितनी ऊंचाई है 8848 मीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले चढ़े थे। इस संग्रहालय में उन दोनों के द्वारा प्रयुक्त सभी कपड़े, यंत्र व अन्य सामग्री रखी गई हैं। एवरेस्ट से लाए गए पत्थर के टुकड़े भी वहाँ रखे हैं। वहाँ पर जो है क्या है, एवरेस्ट से लाए गए पत्थर के जो टुकड़े हैं वहाँ भी रखे गए हैं। पर्वतारोहण संबंधी अन्य जानकारी चित्रों के माध्यम से दी गई है। पर्वतारोहण संस्थान के ठीक बगल में लगभग 50 सीटों वाला सिनेमाघर है। देखिए पर्वतारोहण के संस्थान के बिल्कुल मतलब बराबर में ही 50 सीटों वाला क्या है, एक सिनेमाघर है, जिसमें पर्वतारोहण संबंधी अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती हैं। जिसमें क्या दिखाया जाता है, अंग्रेज़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। यहाँ की लाल कोठी एक खूबसूरत और मशहूर बंगला है। वहाँ का जो है लाल कोठी के नाम से एक बहुत खूबसूरत और मशहूर
बंगला है, जहां अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। दार्जिलिंग नगरपालिका की स्थापना 1879 में अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ों ने कब की थी दार्जिलिंग नगरपालिका की स्थापना? 1879 में की थी। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थानों में राजभवन, गोलघर, वर्धमान पैलेस, सूर्य मंदिर, सैंचल झोल, जापानी मंदिर, रेस कोर्स, वनस्पति उद्यान, सरवरी पार्क, नायडू स्मृति भवन और चिड़ियाघर आदि प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये सारी जगह हैं जो कि दार्जिलिंग में है। मकान लकड़ी के बने होते हैं, छतें तिरछी एवं ढलाव होती हैं। वहाँ के मकान जो हैं लकड़ी के बने होते हैं और छतें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, थोड़ी ढलावनी होती है। लोग यहाँ पर झरने से पानी एकत्रित किया करते हैं। पानी की कमी है, इसी कारण सार्वजनिक नल कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर लोग जो है पानी काय से लेते हैं? झरनों से लेते हैं। वहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ पर नल जो है कम दिखाई देते हैं। पानी इतना ठंडा होता है कि गिलास से अधिक पिया नहीं जा सकता। पानी वहाँ का इतना ठंडा होता है कि गिलास से पानी जो है ज़्यादा पिया नहीं जाता। प्रत्येक घर में झबरा जाति के कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी गर्मी के डर से नीचे मैदानों में आना पसंद नहीं करते। मुख्य भाषा नेपाली और बंगाल है। वहाँ के लोग जो है नीचे आना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि गर्मी की वजह से, ठीक है। और वहाँ की मुख्य भाषा क्या है? नेपाली और बंगला है, ठीक है। यहाँ का अधिकतर दुकानदार पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। वहाँ के दुकानदार ज़्यादातर कहाँ के हैं? पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। घूम में एक बलिया निवासी ने यहाँ जानकर कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं जलपान कराया और कई बार अनुरोध करने पर भी ये कहकर पैसे नहीं लिए कि हम लोग बार बार नहीं मिलेंगे। वहाँ जब उनको घूम में एक दुकानदार को ये पता चला कि वो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं घूमने, तो वहाँ पर उन्होंने जो है उन्हें बाल निवास कराया और खान पान कराया और बहुत बार पैसे भी नहीं लिए। क्यों? ये क्या कहकर पैसे नहीं लिए? कि वो लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये आप लोग का चैप्टर था दार्जिलिंग के ऊपर। वहाँ पर लेखक दार्जिलिंग घूमने गए हैं और उन्होंने वहाँ की पहाड़ियों की ऊंचाई और रास्ते वगैरह के बारे में बताया है। ये एक बार आप लोग चैप्टर खुद दोबारा रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग के दोबारा एक बार और समझ में आ जाए रीड करके खुद। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए लर्न। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को खुद याद करने हैं, तो ये सभी बच्चे यहाँ पर लिख लें लर्न, ठीक है। अब आ जाइए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दार्जिलिंग की दूरी रेलवे मार्ग से कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो फर्स्ट पे राइट लगा दिए 100 किलोमीटर के आगे। ध्यान से देखिए, मैंने राइट लगाया हुआ है, आप लोग भी लगा लीजिए। सेकंड है दार्जिलिंग में पहली बार गाड़ी कब चलनी शुरू हुई थी? 1879 में चलना शुरू हुई थी। तो सेकंड है 1879, उसके आगे आप लोग राइट लगाइए। ध्यान से बुक में वीडियो में देखिए आप लोग, मैंने राइट जहाँ लगाया है आप लोग भी लगाइए अपनी अपनी पेंसिल निकाल करके। ये आप लोग का बुक वर्क है, एक्सरसाइज बुक में ही रहेगी। क्वेश्चन आंसर हम लोग को कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन आंसर सभी को पता है। कॉपी में करने से पहले क्या करना है? हमें PA2 स्टार्ट लिखना है, पार्ट 12 डालेंगे, चैप्टर नंबर डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। अब आ जाइए थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है आप लोग का? देखिए, संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, उसकी कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर है, ठीक है। ये है 8848। थर्ड वाले पे आप लोग राइट लगा लीजिए। अब आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करनी है। का देख लीजिए आप लोग क्या है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। फर्स्ट में आएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान से वीडियो में देखिए और लिखिए पश्चिम बंगाल। फर्स्ट में लिखिए पश्चिम बंगाल। अब खा है इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी होती है। खा के फर्स्ट में लिखिए गाड़ियों और सेकंड में लिखिए धीमी। खा के फर्स्ट में लिखना है आप लोग को, फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है गाड़ियों और सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे धीमी। अब देखिए गा है इंजन के अगले हिस्से पर एक कर्मचारी बैठा रहता है। कर्मचारी थर्ड में आएगा आप लोग का कर्मचारी।
फोर्थ घा देखिए 4 बजे भोर के पहले ही हम वहाँ पहुँचे। 4 बजे, 4 बजे लिखिए फोर्थ में। फिफ्थ आ जाइए, कंचनजंगा की चोटी सोने जैसी चमक रही थी। कंचनजंगा, सिक्स देखिए, प्रत्येक घर में झबरा जाति के कुत्ते पाए जाते हैं। झबरा जाति, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है। कुछ पहाड़ी नगरों में बहुत गर्मी होती है। रॉन्ग, राइट, रॉन्ग है क्योंकि ठंडी होती हैं। फर्स्ट पे आप लोग रॉन्ग लगा लीजिए, फर्स्ट में रॉन्ग लगाइए। सेकंड देखिए, दार्जिलिंग में पहुंचने में 11-12 घंटे लगते हैं। यस, 11-12 घंटे ही लगते हैं। सेकंड में राइट लगाइए। थर्ड देखिए, दार्जिलिंग की चाय संसार भर में प्रसिद्ध है। राइट, थर्ड में भी राइट लगाइए। फोर्थ देखिए, दार्जिलिंग शहर की औसत ऊंचाई 2170 मीटर है। रॉन्ग। फोर्थ में रॉन्ग लगा दीजिए। 170 नहीं है, 176 है, 2176। दार्जिलिंग नगरपालिका की स्थापना भारतीय नेताओं ने की थी। रॉन्ग, अंग्रेजों ने की थी। दार्जिलिंग के अधिकतर दुकानदार पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। राइट, तो लास्ट वाले पे आप लोग राइट लगा लीजिए। ध्यान से वीडियो में देख लीजिए आप लोग कहाँ आप लोग का रॉन्ग लग रहा है और राइट लग रहा है। अब सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देंगे। मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में मार्क करा रही हूँ, तो सभी ध्यान से देखेंगे उसको। ठीक है, पहले बुक में मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कॉपी में उसको लिख लेंगे। देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। प्रस्तुत पाठ में किस क्षेत्र के विषय में बताया गया है तथा वहाँ का मौसम कैसा है? तो क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको। देखिए, प्रस्तुत पाठ में किसकी जगह लिखेंगे? दार्जिलिंग। किसकी जगह क्या लिखना है? दार्जिलिंग क्षेत्र के विषय में बताया गया है तथा वहाँ का मौसम कैसा की जगह ठंडा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में दार्जिलिंग क्षेत्र के विषय में बताया गया है तथा वहाँ का मौसम ठंडा है। बस किसकी जगह दार्जिलिंग लिखना है और कैसे की जगह ठंडा लिखना है। अपनी बुक में देख लीजिए, लगा लीजिए, पहले आप लोग मार्क कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन में से ही लिखना है। देखिए, जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्वेश्चन में से ही लिखना है। प्रस्तुत पाठ में दार्जिलिंग क्षेत्र के विषय में बताया गया है तथा वहाँ का मौसम ठंडा है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर नंबर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। पटरियों पर बालू क्यों गिराई जाती है? पेज नंबर 90 ओपन करिए। पेज नंबर 90 डालिए और 90 ओपन करिए। देखिए, ये है आप लोग का पेज नंबर 90। ठीक है, पेज नंबर 90 में आप लोग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लिखा है आप लोग का। पटरियों पर बालू गिराता जाता है जिससे पहिए फिसल ना पाए। क्यों गिराई जाती है? पहिए फिसल ना पाए। आंसर 2। सिर्फ इतना है जितना मैंने अंडरलाइन किया है। पटरियों पर बालू गिराता जाता है जिससे पहिए फिसल ना पाएं। ध्यान से देख लीजिए।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दार्जिलिंग की चाय बागान के विषय में लिखिए। तो ये भी आप लोग को पेज नंबर 90 पर मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 90 ओपन करिए। देखिए लास्ट पैराग्राफ देखेंगे आप लोग, लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, ये दिया गया लास्ट पैराग्राफ। ये चाय बागान, यहाँ पर देखिए चाय बागान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। जितना मैं अंडरलाइन करती चल रही हूँ सब साथ में करते चलिए, आंसर है आप लोग का। दार्जिलिंग की चाय तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस समय भारत में करीब 700 चाय कंपनियां हैं, जिनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न किस्मों की चाय अलग अलग दामों पे बिकती है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियाँ वाले खेतों में चाय की खेती होती है। चाय की पत्तियां चुने जाने की सुविधा के लिए चाय के पौधे को 1.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता। 8-10 दिन के अंतर पर पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। यहाँ तक बस सिर्फ आंसर 3 है। ठीक है, कहाँ से लिखना है हमें, चाय बागान के क्षेत्र में। देखिए लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से लिखना है और लास्ट लाइन तक लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से इसको देख लीजिए। आंसर 3 मार्क कर लीजिए। ध्यान से देख करके सभी बच्चे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से लिखना है और लास्ट वाली लाइन में जाता है तक लिखना है। ठीक है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है सभी बच्चे उतना ही लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घूम का मौसम कैसा रहता है, पेज नंबर 91 पे मिल जाएगा हमें। तो पेज नंबर 91 है आप लोग का, ये रहा पेज नंबर 91। इसमें देखिए ये वाला पैराग्राफ देखिए आप, यहाँ ये आपकी पिक्चर बन गई है, जस्ट उसके ऊपर देखिए 4 बजने के कुछ देर बाद आकाश पर हल्की गुलाबी रंग की ललिमा फैलने लगी। जून का प्रथम सप्ताह था। सूर्योदय के ठीक पहले पूर्व की ओर आसमान पर एक व्यक्ति की अस्पष्ट छाया उभरने लगी और उसने लगभग 1.5 मिनट तक घोड़े की रस्सी खींचने जैसी अभिनय किया। उस छाया के लुप्त होते ही सूरज की हंसता गोला आसमान में झांकने लगा। ठीक है, ये है आंसर 4। कहाँ से, आंसर 4 यहाँ से है आप लोग का। ध्यान से देख लीजिए आंसर 4 और करिए उसको, अपनी बुक में मार्क करिए, बाद में कॉपी में करना है। देखिए 4 बजने के कुछ देर बाद आकाश पर हल्के गुलाबी रंग की ललिमा फैलने लगी। जून के प्रथम सप्ताह था। सूर्योदय के ठीक पहले पूर्व की ओर आसमान पर एक व्यक्ति की अस्पष्ट छाया उभरने लगी और उसने लगभग 1.5 मिनट तक घोड़े की रस्सी खींचने जैसा अभिनय किया और उस छाया के लुप्त होते ही सूरज का हंसता गोला आसमान में झांकने लगा। बस यहीं तक आप लोग को लिखना है आंसर 4। देख लीजिए पेज नंबर 91 पे है आंसर 4, मैंने मार्क कर दिया है। सभी बच्चे अपनी बुक में देखें और बुक में मार्क करें इसको। अब आ जाइए पेज क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है, दार्जिलिंग क्षेत्र के रहन सहन के विषय में लिखिए। पेज नंबर 92 पे मिलेगा हमें, ये 92 डाल दीजिए। देखिए 92 में लास्ट पैराग्राफ से ऊपर वाला पैराग्राफ यहाँ पर देखिए दिया है। मकान लकड़ी के बने होते हैं, छतें तिरछी एवं ढलाव होती हैं। लोग यहाँ पर झरने से पानी एकत्रित किया करते हैं। पानी की कमी है, इसी कारण सार्वजनिक नल कम दिखाई देते हैं। पानी इतना ठंडा होता है कि 1 गिलास से अधिक पिया नहीं जाता। प्रत्येक घर में झबड़ा जाति के कुत्ते पाए जाते हैं। यहाँ के निवास गर्मी के ढेर से नीचे मैदान में आना पसंद नहीं करते। मुख्य भाषा नेपाली और बंगला है। ठीक है, यहाँ पूरा पैराग्राफ आप लोग को लिखना है आंसर 5 में। देख लीजिए ध्यान से कहाँ से लिखा है मैंने। मकान लकड़ी के बने होते हैं और मुख्य भाषा
नेपाली और बंगला है। ये आप लोग का हो गया आंसर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के हो गए हैं कंप्लीट। अब सभी बच्चे जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपने कॉपी में, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ कॉपी वर्क। बाकी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही रहने देनी है। कॉपी में सबसे पहले ऊपर शो करिएगा PA2 स्टार्ट, उसके बाद डालिएगा पार्ट 12, फिर डालेंगे सभी बच्चे चैप्टर नंबर, उसके बाद चैप्टर का नेम, फिर ये हेडिंग डालेंगे 4th वाली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद बुक में जो मैंने मार्क कराए हैं आप लोग आंसर नोट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो पार्ट 12 को देखें और अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 12 को देखकर अपना अपना वर्क चैप्टर नंबर 17 को कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।